कुमार सिंह, सहायक अध्यापक गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। सर्वप्रथम हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले पुराने बच्चे जो जूनियर यहीं से पढ़े हैं और जो नए बच्चे आए हैं, मैं सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, कोविड-19 का प्रकोप सारे संसार में फैला हुआ है, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ाई की एक दूसरी व्यवस्था अपनानी पड़ रही है। जैसा कि सरकार ने निर्धारित किया हुआ है कि बच्चों को वीडियो क्लासेस के माध्यम से सारे कंटेंट उपलब्ध कराए जाएं, और यही कारण है कि हम आज आप लोगों के समक्ष कक्षा 9 के प्रथम अध्याय संख्या पद्धति को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। तो बच्चों, संख्या पद्धति प्रारंभ करने के पूर्व हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आपका इस संख्या पद्धति का कक्षा 9 से और पीछे की कक्षाओं से क्या संबंध रहा है। बच्चों, जब आप कक्षा 6 में आए थे तो सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्याओं से परिचय कराया गया था। फिर पूर्णांक के बारे में आपने सीखा, फिर परिमेय संख्याओं के बारे में आपने सीखा, और संख्या रेखा पर ये जो यहाँ स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, ये संख्या रेखा हमने बनाया हुआ है। इस संख्या रेखा पर बहुत सारी संख्याएं दिख रही हैं, जिनका निरूपण आप जूनियर कक्षाओं में कर चुके हैं। यहाँ पर हम आपको इसी संख्या रेखा के माध्यम से पुनः एक बार पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहेंगे, और फिर आगे जो आपको पढ़ना है ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। बच्चों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि अगली कक्षाओं के लिए और कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी जो कुछ भी आपको पूछा जाता है, इसी संख्या रेखा के माध्यम से ही बहुत सारे उत्तर आप दे सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। बच्चों, आप से अगर कह दिया जाए कि आप ज़रा गिन करके बताइए कि आपके विद्यालय में कितने पौधे हैं, या यह कह दिया जाए कि कक्षा में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो बच्चों आप कहाँ से गिनती करना प्रारंभ करेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि हम गिनती प्रारंभ करते हैं तो जीरो से नहीं चालू कर सकते हैं। जब भी गिनती प्रारंभ करेंगे, काउंटिंग प्रारंभ करेंगे, तो 1 2 3 4 5 सो ऑन इस तरह से गिनेंगे। या पौधे जब हम गिनेंगे तो 1 वृक्ष, 2 3 4। तो बच्चों, जहाँ से हम गिनती प्रारंभ करते हैं, ये जो गिनती वाली संख्याएँ होती हैं, जीरो के दाहिने तरफ जैसे ही हम जाते हैं, ये जीरो के बाद 1 2 3, यह मत समझना कि यहीं पर समाप्त हो गया है। यह रेखा है, अनंत तक इसका विस्तार है। हम यहाँ ये चिन्ह इन्फिनिटी का लगा हुआ है, अनंत का चिन्ह लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई अंत नहीं है इसका। इन संख्याओं को जो 1 से प्रारंभ होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब बच्चों, शुरू से हमारे यहाँ अंकों को या तो संस्कृत में लिखा जाता था या तो हिंदी में लिखा जाता था। जैसे 1 1 2 3, इस तरह से संख्याएं प्रदर्शित की जाती थीं। लेकिन 10 20 30 इन सब संख्याओं को लिखने का कोई माध्यम या कोई तरीका हमारे पास नहीं था। हमारे एक गणितज्ञ हुए हैं आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार जब कर दिया, शून्य का खोज जब कर दिया, तो हमारी सभी संख्याएं पूर्ण हो गईं और हम सभी संख्याओं का मैथमेटिकल अर्थात गणितीय निरूपण करने में सक्षम हो गए। तो बच्चों, जीरो को शामिल कर देने के बाद इन प्राकृतिक संख्याओं में जो 1 से प्रारंभ हो रही हैं, इसी में जब हम जीरो को भी सम्मिलित कर देते हैं तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं, अंग्रेजी में उनको होल नंबर्स कहा जाता है। ये पूर्ण संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन। ये डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि इनका कोई अंत नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं का भी कोई अंत नहीं है। अब ये प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त हो गई और ये जीरो को हमने शामिल कर लिया तो पूर्ण संख्याएं हो गई। अब बच्चों, हमको ये ऋणात्मक मानों का भी आवश्यकता पड़ा। यहाँ जो इधर आप देख रहे हैं -1 -2 -3, तो बच्चों हमको आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स इज मदर ऑफ मैथमेटिक्स।
फिजिक्स इज मदर ऑफ मैथमेटिक्स। तो भौतिक घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं का भी कल्पना किया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जब हम ऋण का चिन्ह लगा देते हैं तो ये जैसे ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, इधर डॉट डॉट डॉट, इधर डॉट डॉट डॉट, इधर भी कोई अंत नहीं है और इधर भी कोई अंत नहीं है। तो ये धनात्मक संख्याओं को भी जब हम ऋण चिन्ह के साथ प्रदर्शित कर देते हैं तो संख्याओं का ये जो समूह हमको प्राप्त होता है इनको हम पूर्णांक कहते हैं और इसको जेड से व्यक्त किया जाता है। पूर्णांकों को जेड से व्यक्त करते हैं। यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने देख लिया प्राकृतिक अभी तक हमने जो आपको बताया है संख्या रेखा के अगर संख्या रेखा के रूप में अगर हम देखना चाहें तो 1, 2, 3, 4 ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। पूर्ण संख्या के लिए उसमें 0 भी शामिल हो गया तो पूर्ण संख्याएं हो गई। और इन्हीं पूर्ण संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं में जब हमने ऋण को सम्मिलित कर लिया तो ये पूर्णांक हो गए। अब जरा आप ध्यान से देखिए कि संख्या रेखा पर अब कौन सी संख्याएं बच रही हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हमने ले लिया, 0 को ले लिया तो पूर्ण संख्या हो गई, इधर ऋण पूर्णांक को हमने ले लिया तो ये सब पूर्णांक हो गए। अब अगर आप लोग देखेंगे तो संख्या रेखा पर ये 1/4, 1/2, 1/3, -2/3 इस प्रकार की संख्याएं बच रही हैं। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। हम आइए परिभाषा के रूप में आपको बता दें जो आप पहले पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या वास्तव में कहते किसे हैं। बच्चों परिमेय संख्या जैसा आप देख रहे हैं रेशनल नंबर, तो रेशनल शब्द की व्युत्पत्ति रेशियो से हुई है। रेशियो माने अनुपात होता है। बच्चों 2 पूर्णांकों के अनुपात को परिमेय संख्या कहा जाता है। एक शर्त है उसमें कि परिमेय संख्या में जो अंश बटे हर हम लिखते हैं हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। दोनों पूर्णांक होंगे लेकिन हर का मान 0 नहीं होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q, P माने अंश और Q माने हर, जिन्हें हम अंश बटे हर अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बच्चों ये Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान जैसे ही 0 होता है तो वह संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं कहलाती है बल्कि अपरिभाषित हो जाती है, उसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती है। तो अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि जो परिमेय संख्या हमने आपको बताया कि जैसे 1/4, 1/3, -1/3, तो अभी तक आपने ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, हम उदाहरण उसका यहाँ जो वहाँ संख्या रेखा पर लिखा गया है कुछ दे रहे हैं, लेकिन वैसे परिमेय संख्याएं भी अनंत होती हैं। अभी हम आपको बताएंगे भी कि 2 पूर्णांकों के बीच में या 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। 2 पूर्णांकों के बीच में भी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये तो 2-3 उदाहरण के लिए केवल लिख दिया जा रहा है, ये डॉट डॉट डॉट। तो परिमेय संख्या इस रूप की होती है। हम आपको यहाँ थोड़ा हम लोग देखते हैं कि ये जो हमने बताया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, क्या ये सब भी परिमेय संख्याएं होती हैं? क्योंकि परिमेय संख्या का जो शर्त हमने आपको बताया है कि हर यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो P का मान 0 हो सकता है, P का मान 0 होगा तब भी वो परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 0 को आप 0/1 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। हम देखना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो बच्चों इसका उत्तर हाँ में है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखिए, जैसे हम कोई भी परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 है तो 2 को हम 2/1, 3 है तो 3/1, 5 है तो 5/1। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके बटे 1 करके हम उनको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह से यह
जो पूर्ण संख्याएं हैं सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि प्रत्येक के बटे एक लिख करके उसको जो p बटे क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए, इस शर्त का पालन करा जा सकता है। इसलिए ये पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक पर अब हम आते हैं। तो बच्चों ये पूर्णांक भी p बटे क्यू के रूप में प्रत्येक पूर्णांक निरूपित किया जा सकता है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या हमने आपको बता ही दिया है। तो बच्चों अभी तक हमने आपको जो बताया है उसमें संख्या रेखा पर आ जाइए आप। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या पहचानिए। तो ये जीरो के दाहिने तरफ जैसे ही हम जाते हैं 1 2 3 4 5 6 ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। फिर अब जीरो को हमने शामिल कर लिया तो पूर्ण संख्या हो गई। फिर ऋणात्मक यानी उसी प्राकृतिक संख्याओं में ऋण चिन्ह लगा करके जब इसको हमने शामिल कर लिया तो ये हमारा पूर्णांकों का समूह प्राप्त हो गया। अब परिमेय संख्याओं को हमने ले लिया है 1/2 1/4 -1/3। तो बच्चों जरा आप ध्यान से देखो कि ये जो क्या सभी संख्या रेखा पर सभी संख्याएं समाप्त हो गई? तो आपका उत्तर हमारा उत्तर होगा, आपका उत्तर होगा कि नहीं, क्योंकि संख्या रेखा पर अभी भी बहुत सारे रिक्त स्थान बचे हुए हैं कि हाँ ये सत्य है या असत्य है, लेकिन कारण नहीं लिखते हैं, जिसके कारण आपको अंक प्राप्त नहीं होता है कायदे से। देखिए पहला सवाल, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो बच्चों अभी अभी हमने देखा है पूर्ण संख्या के रूप में पहला सवाल देखिए, ये प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो पूर्ण संख्याओं का समूह हम आपके सामने रख रहे हैं। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? ये 0 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिटी। तो ये 0 1 2 3 4 5 ये पूर्ण संख्याओं का समूह है। और इसमें आप देख रहे हैं कि 0 शामिल है। रुको यार गलत हो गया। तो आइए अब हम अपनी बात को एक उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझाते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण सहित उत्तर दीजिए। पहला सवाल क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। हमको ये बताना है कि यह सत्य है क्या सत्य है। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं के समूह को देख लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याएं आप जानते हैं कि 0 से प्रारंभ होती हैं। 0 1 2 3 4 ... लेकिन प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है? 1 से चालू होती है और इसमें 0 भी शामिल है। अतः हमारा उत्तर ये होगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि 0 इसमें सम्मिलित है, और जब 0 सम्मिलित हो जाता है तो वो प्राकृतिक संख्याओं का समूह नहीं कहलाती है। दूसरा देखिए, तो ये दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले हम पूर्णांकों के समूह को अपने सामने रखेंगे। तो पूर्णांक क्या होते हैं? 0 +-1 +-2 +-3 +-... तो यहाँ आप देखिए सवाल अपना, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो 0 परिमेय संख्या है। अभी अभी हमने आपको बताया है कि इसके बटे 1 करके हम उसको p बटे q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अतः 0 परिमेय संख्या है। 1 +1 हो चाहे -1 हो, दोनों के बटे 1 कर सकते हैं। शर्त का पालन करता है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो भी परिमेय संख्या है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अतः यह कथन हमारा सत्य है। और ये पहला वाला जो हमने आपको बताया था ये असत्य था। आइए तीसरी बात पर आते हैं। अब तीसरा सवाल, क्या परिमेय संख्या 1/3 का निरूपण संख्या रेखा पर अद्वितीय है? तो बच्चों यह भले तुमको थोड़ा कठिन लग रहा है कि अद्वितीय माने क्या होता है, लेकिन आप लोग समझिए कि अद्वितीय माने मान कोई दूसरा ना हो, ये अद्वितीय का अर्थ होता है। तो हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जैसे 1/3 है, तो 1/3 को हम लिख सकते हैं 2/6, या हम इसको लिख सकते
3/9। तो 1/3, 2/6, 3/9, इसी तरह से हम बहुत सारी इस 1/3 को ही अनंत परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिनको तुल्य परिमेय संख्याएं कहा जाता है। और यह 2/6, 3/9 या इसी तरह की चाहे जितनी भी संख्याएं प्राप्त होंगी, वो सब केवल 1/3 संख्या रेखा पर जहाँ पर 1/3 होगा वो केवल 1/3 से ही निरूपित हो सकती हैं। इसका मतलब ये होता है कि परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या हो, उसका निरूपण संख्या रेखा पर अद्वितीय नहीं होता है। वही वो बिंदु बहुत सारी परिमेय संख्याओं को निरूपित कर सकता है जो उसकी तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये तीनों सवाल यहाँ हमने आपको बता दिया कि यह भी असत्य है।